देखो बच्चों, दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये आपके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, तो आपको आने चाहिए किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। ठीक है जी, तो इट इज a measuring instrument which can accurately measure 1/10th part of a millimeter। तो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, इसको वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। जो हमारे पास एक स्केल होता है, सिंपल मीटर स्केल, जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल पे बच्चों इस तरह से मार्किंग्स लगी होती हैं, यहां 0 होता है एंड देन देयर आर 10 डिविजन्स, यहां 1 लिखा होता है और इस तरह से इधर सेंटीमीटर चलते हैं। टोटल 15 सेंटीमीटर तक की मार्किंग्स होती हैं। इस स्केल पर जो सबसे छोटी डिवीजन होती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी मेजर्ड या स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन विद मीटर स्केल, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, जिसको आप एक्यूरेटली ले सकते हो। ठीक है, इससे छोटी अगर कोई थिकनेस है या कुछ डिवीजन है वो आप मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि लेट अस सपोज आपने एक रोड की लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान से इस डायग्राम को देखो, आपने ऐसे रखा उसको, उस रोड को ऐसे रखा और वो इन बिटवीन आ गई ना, ये आ गई 6 डिवीजन, ये आ गई 7, तो 6th और 7th के इन बिटवीन आ गई मान लो रोड की लेंथ। तो आप कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते कि ये 6 मिलीमीटर तक तो कंप्लीट है, लेकिन 6 और 7 के बीच में वो कहां पर है, 6.5 मिलीमीटर्स हैं या 6.4 मिलीमीटर्स हैं, 6.6 मिलीमीटर्स हैं, ये आप नहीं बता सकते। ये वाला जो डिजिट है मिलीमीटर्स, मतलब जो 0.1 मिलीमीटर वाला जो डिजिट है, ये वाला सेकंड डिजिट, इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको, तो आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते अगर मीटर स्केल होगा। लेकिन वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम वो वाला जो डिजिट है, जो मिलीमीटर स्केल पे बात करें तो ये जो नेक्स्ट वाला डिजिट है, इसको आप बहुत कॉन्फिडेंस से एक्यूरेटली बता सकते हैं अगर हम वर्नियर कैलिपर को यूज करेंगे। तो चलिए इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ये नीचे एक हमारे पास स्केल होता है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। ये मेन स्केल मीटर स्केल ही होता है, बिल्कुल वैसे ही सेंटीमीटर्स की मार्किंग्स हैं यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेंटीमीटर्स चल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये एक मूवेबल जॉ होता है, एक फिक्स जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है, और इस जॉ पे यहाँ एक छोटा स्केल नजर आ रहा है आपको, ये 0 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मार्किंग्स हैं। ये जो छोटा वाला स्केल होता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, और जनरली जो वर्नियर कैलिपर हमें मिलता है उसके वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स होती हैं, 10 डिविजन्स होती हैं वर्नियर स्केल पे, और वो जो 10 डिविजन्स होती है यहां से लेके यहां तक, वो मेन स्केल की 9 डिविजन्स के बराबर होती हैं। मेन स्केल की 9 डिविजन्स मतलब 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर होती हैं, 9 MSD के बराबर होती है। ठीक है, तो हर किसी स्केल की अगर हमें हर किसी डिवीजन की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है वर्नियर स्केल पे, तो वी कैन फाइंड। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट, फिर रीडिंग की बात करेंगे। लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी रीडिंग जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ले सकते हो। ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, जो भी मेन स्केल की वैल्यू है उसमें से हमने माइनस करना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का। मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर है, उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन जो भी उसकी वैल्यू है उसको आपने माइनस करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट अस फाइंड, इस केस में जो जनरल वाले कॉमनली अवेलेबल वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, वी कैन राइट 10 VSD मतलब 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 MSDs।
ठीक है बच्चों, मतलब 1 VSD की वैल्यू हो गई फिर 9/10 मीन्स 0.9 MSD। 0.9 MSD की वैल्यू आ गई, इसको ऊपर पुट कर देंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD माइनस 0.9 MSD। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 MSD। व्हाट इज मीनिंग ऑफ MSD? MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज MSD जो है दैट इज मिलीमीटर, है ना। मेन स्केल की जो एक डिवीजन है छोटी वाली वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसका लीस्ट काउंट आ गया बच्चों 0.1 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये कॉमनली अवेलेबल जो है उसके लिए मैंने निकाला है। एक और एग्जांपल करते हैं। और ज्यादा एक्यूरेट अगर हम बात करें, प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसकी हर एक डिवीजन हो जिसका लीस्ट काउंट 0.05 mm हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसका लीस्ट काउंट और छोटा हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये कैसे बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीख लो। क्वेश्चन है इफ 50 VSD vernier scale divisions match with 49 MSD main scale divisions, then find least count। ठीक है, तो अभी कहानी ये है कि हमारे पास एक मेन स्केल है, मैं बना के दिखाता हूं। यहां 0 है, यहां 0 है और इस तरह से कुछ डिविजन्स बनी हुई हैं एंड लेट अस सपोज यहां पर 49 डिविजन्स हो जाती है, यहां 49 है। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे हमारे पास वर्नियर स्केल है ये VC है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर, ये वर्नियर स्केल है नीचे वाला, ऊपर वाला मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स हैं वो कुछ ज्यादा पास पास होंगी और लास्ट पे यहां पे जाके 50 आ जाता है। तो अगर ये केस है वर्नियर स्केल की 50 और मेन स्केल की 49, तो लीस्ट काउंट कैसे बन निकलेगा? फिर हम वैसे ही लिखेंगे 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। 1 VSD की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 49 बाय 50 MSD। तो देयरफॉर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.98 आएगा MSD। देयरफॉर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दो। ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन मतलब ये छोटी सी जो वैल्यू है, ये आप देखो, अगर हम जूम करके देखें तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास 0 था, ये हमारे पास एक डिवीजन है। ठीक है, ये मैं मेन स्केल की बात कर रहा हूं और क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो 50 हैं, 50 डिविजन्स हैं, तो वो थोड़ी सी छोटी होगी। तो ये 0 है वर्नियर स्केल की और जो उसकी फर्स्ट डिवीजन होगी थोड़ी सी इधर होगी उसके, क्योंकि वो एक्चुअली मैच किससे कर रही है, ऊपर वाली 49 है, नीचे वाली 50 है, तो वो तभी होगा ना अगर उतने ही डिस्टेंस में थोड़ी पास पास ले आओगे डिविजन्स। तो ये चक्कर है। तो हमें जब लीस्ट काउंट निकालना है, हमें एक्चुअली ऊपर वाली जो टोटल विड्थ है इसको हम बोल रहे हैं 1 MSD, ये 1 MSD के बराबर है ये जो विड्थ है। इसमें से ये वाली जो विड्थ है वर्नियर स्केल की उसको माइनस करना है, ये 1 VSD है। तो जो छोटा सा हिस्सा बचा दैट इज लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये यहां से आया फॉर्मूला। ओके, देख लेते हैं। 1 MSD मतलब ऐसे लिख देंगे और VSD को ऐसे लिख देंगे, जो वैल्यू हमने निकाली है ऊपर इन टर्म्स ऑफ MSD। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 0.02 MSD। ठीक है, नाउ MSD की वैल्यू अगर 1 मिलीमीटर है, ज्यादातर 1 mm ही होता है। मेन स्केल जो होता है हमारे पास वो मीटर स्केल ही होता है, उसका लीस्ट काउंट जो मेन स्केल डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर ही होती है। तो उस केस में फिर हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 इंटू mm। तो इतने मिलीमीटर तक आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर का बहुत छोटा हिस्सा है ना, 0.02। ये आई थिंक 1/50th पार्ट है ऑफ 1 मिलीमीटर। तो यू कैन मेजर दिस इज 1/50th पार्ट
ऑफ 1 मिलीमीटर। तो ये और प्रिसाइज वाला वर्नियर कैलिपर होगा जिसमें इस तरह से हमें डिविजन्स दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमने लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया। लीस्ट काउंट के बारे में ये पता लग गया कि जो लीस्ट काउंट होता है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। चलिए अब हम एक नोट लिखेंगे। नोट, इन ए मेजरमेंट, अगर आपने कोई रीडिंग ली द मिनिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। अभी एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने एक वर्नियर कैलिपर की हेल्प से लेंथ फाइंड करी विच इज 12.43 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपने लेंथ फाइंड करी किसी रोड की विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम एब्सोल्यूट एरर इन दिस, तो मिनिमम एब्सोल्यूट एरर इसमें होगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अभी हमने बोला 0.1 mm, लेकिन इसको जब आप सेंटीमीटर्स में लिखोगे तो बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है एरर है। ठीक है, ये कम से कम एब्सोल्यूट एरर है जो वहां पे हो सकता है। तो जो एरर होता है वो यहां से ऐसे बनाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, एक 0 और लास्ट डिजिट के नीचे 1 लगाते हैं, तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से आप जस्ट एक रीडिंग को देखो, ये रीडिंग है आपके सामने, एरर लिखना चाहते हो तो जस्ट लीस्ट काउंट के बराबर आप एरर लिख सकते हो। एक और एग्जांपल, मान लो आपने रीडिंग ली 6.5 मिलीमीटर और आपको पूछा जाए व्हाट शुड बी द एरर इन दिस रीडिंग, तो 0.1 मिलीमीटर। आपने रीडिंग ली 7.43 सेंटीमीटर्स, आपको पूछा जाए व्हाट इज द एरर इन दिस रीडिंग, 0.01 सेंटीमीटर। क्या किया मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 0 लगाई फर्स्ट डिजिट के नीचे और लास्ट डिजिट के नीचे 1 लगा दिया। तो इस तरह से हम एरर, किसी भी मेजरमेंट का एरर बता सकते हैं जो लीस्ट काउंट के ही बराबर होता है। तो ये एक नोट है, एरर्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू टेक रीडिंग। देखो, रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, ये जो जॉज होते हैं इसमें एक मूवेबल जॉ होता है, एक फिक्स्ड होता है। मान लो आपने किसी रोड, ये रोड है मेरे पास, इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, तो इस रोड को हम यहां पर ऐसे फिक्स कर देंगे, यहां पे ऐसे रख देंगे और इन दोनों जॉज को टाइट कर देंगे। ये मैंने रोड को ऐसे यहां पे फिक्स कर दिया और जॉज को टाइट कर देंगे। तो वर्नियर कैलिपर की 0 किसी डिवीजन के सामने आएगी, मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने वर्नियर कैलिपर की 0 आएगी। जहां पर वो 0 आएगी उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो मीन्स इसकी जो थिकनेस है या जो डायामीटर है, उस डायामीटर को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, जहां पर 0 कोइंसाइड करेगी। जैसे अगर अभी हम देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर्स है, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो उससे 5 डिवीजन पीछे चले जाएं तो ये जो डिवीजन है यहाँ पे दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ D इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये कौन सी रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग, जहां पे 0 आ जाए। उसके बाद आपने देखना है कि ये नीचे वाली जो 10 डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स हैं नीचे, इसमें से कौन सी वाली ऊपर वाले के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। नीचे जो 10 डिवीजन्स हैं, मान लो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी वाली जो रीडिंग है, डिवीजन है, वो ऊपर वाली किसी और डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, उसको बोलते हैं nth डिवीजन जो कोइंसाइड करती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज, अगर हम इसको देखें, लेट अस सपोज फिफ्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो जो फिफ्थ डिवीजन, ये कौन सी फिफ्थ डिवीजन है, ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल की यहां से कितनी है, 0 1 2 3, मान लो फिफ्थ डिवीजन बिल्कुल उसके एग्जैक्टली सामने है। तो उस फिफ्थ डिवीजन को हम यहां पे लिखेंगे +5 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं, अगर ये nth डिवीजन होती, nth, तो आई शुड राइट 5 की जगह n। दोबारा लिखता हूं, मान लो हमारे पास nth डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रही है, तो हम लिखेंगे n टाइम्स लीस्ट काउंट।
और इस एग्जांपल में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 2.5 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग प्लस मैंने बोला कि फिफ्थ डिवीजन मान लो कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.01 सेंटीमीटर। यूनिट सेम रखने हैं, जो यूनिट आप लेके चल रहे हो लीस्ट काउंट को भी उसी यूनिट में लिखना है। हमने अभी निकाला कि लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm है, 0.1 mm इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस रोड। तो इस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम। ये हमारे पास मान लो मेन स्केल है, यहां पे लिखा हुआ है 4, यहां 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा वर्नियर स्केल है उसकी 0 यहां आ रही है। ठीक है, उसकी 0 यहां आ रही है इस जगह पे, थोड़ी सी ये 4.5 के आगे है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से उसकी 10 डिविजन्स हैं। और मान लेते हैं इसमें से मैंने ध्यान दिया कि ये 6th वाली जो बिल्कुल उसके सामने है 6th डिवीजन, तो n की वैल्यू आ गई 6 और ये 0 जो है ये 4.5 से आ गया, तो हम यहां पर 4.5 सेंटीमीटर ही लेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो आंसर आएगा 4.5 प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो आंसर विल बी 4.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से रीडिंग ली जाती है वर्नियर कैलिपर से। एक लास्ट पॉइंट रह गया जीरो एरर। इसमें जीरो एरर क्या होता है, तो इफ देयर इज सम डिफॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट तो उसमें जीरो एरर हो सकता है। दो तरह का जीरो एरर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको समझते हैं, दो तरह का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो इसके डायग्राम देखते हैं कैसा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, जब हमने जॉस को कंप्लीटली बंद कर दिया, मतलब ये हमारा वर्नियर कैलिपर था, इसका एक ये जॉ था और दूसरा वाला हमारे पास मूवेबल था। हमने उसके इन बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा और जॉस को कंप्लीटली ऐसे बंद कर दिया, है ना। तो क्या होना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर की 0 है वो ऊपर वाली 0 से कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर ऐसा है 0 0 कोइंसाइड कर रहे हैं तो देयर इज नो जीरो एरर, तो उस केस में जीरो एरर नहीं है। अगर ये कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही हैं दोनों जीरोस तो, लेकिन अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रही तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये ऊपर मैंने बनाया है जिसमें ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है और ऊपर वाला मेन स्केल है। तो क्या हो रहा है कि वर्नियर स्केल की 0 राइट हैंड साइड पे शिफ्टेड है। कुछ एरर हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि कुछ मटेरियल है जॉज के इन बिटवीन या कुछ उसमें फ्रिक्शन के कारण वो प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या होगा कि जो वर्नियर स्केल की 0 है वो थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्टेड है। राइट साइड पे शिफ्टेड होने का मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर है। जैसे आपको पता है ना, नंबर लाइन होती है ना, यहाँ 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं वैल्यू सारी, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है, -1 इधर 1, तो राइट साइड पे पॉजिटिव होता है ना। इसी तरह से आपने देखना है कि अगर वर्नियर स्केल राइट साइड पे शिफ्टेड है तो 0 पॉजिटिव एरर, और अगर वर्नियर की 0 लेफ्ट साइड पर शिफ्टेड है तो दिस इज नेगेटिव जीरो एरर, तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब इस केस में आपने रीडिंग कैसे लेनी है, ये जो एरर्स आ रहे हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फाइनल रीडिंग में से। तो दोनों केसेस में हमने कैसे काम करना है, एग्जांपल लेते हैं एक। मान लो पॉजिटिव के केस में, मैं पॉजिटिव की एग्जांपल करवा रहा हूं पहले। ठीक है, मान लो कि हम जब ऐसे शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग होने के बाद जो थर्ड डिवीजन है, थर्ड छोड़ो या फिफ्थ डिवीजन हो रही है, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिफ्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है सामने, ये देखो ना, बाकी सारी शिफ्टेड है लेकिन जो फिफ्थ वाली डिवीजन है, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है ना। तो पॉजिटिव के केस में हमारे पास जो एरर आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, वो कितना आएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। तो इसमें जो पॉजिटिव एरर है वो है 0.5 mm का। दिस इज द पॉजिटिव एरर इन दिस केस। और नेगेटिव के केस में हमने क्या करना है, नेगेटिव के केस में फिर से हम देखते हैं कितनी कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, यहां भी फिफ्थ कर रही है। तो सेकंड डायग्राम के लिए फॉर नेगेटिव जीरो एरर हम अपनी तरफ से लगाएंगे माइनस, और फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है तो 5 आ जाएगा, सेवंथ कर रही होती तो 7 आ जाता, इनटू लीस्ट काउंट, तो -0.5 mm। तो दीज आर द जीरो एरर्स। अब आपने जब रीडिंग लिखनी है फाइनल रीडिंग, फिर आपने क्या करना है,
फाइनल रीडिंग कब लिखोगे? फाइनल रीडिंग तब लिखोगे जब आप इसके इन बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर जॉ खुलेगा, फिर एक फाइनल रीडिंग आपके पास आएगी। तो उस फाइनल रीडिंग को आपने कैसे लिखना है विद एरर? जो भी आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व रीडिंग जो भी है आपकी, जैसे मैंने अभी लास्ट केस में रीडिंग्स ली थी, उसमें से आपने माइनस कर देना है जीरो एरर को, जीरो एरर को माइनस करना है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एक रीडिंग ली थी, लेट अस सी दैट रीडिंग, 2.55 सेंटीमीटर थी ना। हाँ, ये डायमीटर हमने निकाला था 2.55 सेंटीमीटर। और मान लो ये जो वर्नियर कैलिपर यूज किया था, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी जो फाइनल रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी विद एरर? वो आएगी फाइनल रीडिंग जो हमने ऑब्जर्व किया 2.55 सेंटीमीटर्स माइनस जो पॉजिटिव जीरो एरर है, मान लो वो 0.03 सेंटीमीटर का है, थर्ड डिवीजन मैच हो रही थी, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.52 सेंटीमीटर आएगा। अगर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव उसका और एक नेगेटिव यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह से जीरो एरर की रीडिंग लेनी है। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। A vernier caliper with least count 0.01 centimeter is used to measure the diameter of a sphere. Its zero error is 0.03 सेंटीमीटर। ये जीरो एरर दे दिया उसने। इसका मतलब होगा कि जो मेन स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल बना लेते हैं। ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है उसकी जीरो नेगेटिव साइड पे शिफ्टेड होगी, इस एरर का ये मतलब है। और उसके बाद उसकी थर्ड डिवीजन में, ऐसे थोड़ा सा ना घपला करके बना रहा हूं, बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये पहली बनाई, ये दूसरी बनाई, ये तीसरी बनाई, ये तीसरी बिल्कुल उसके सामने आ रही है, थर्ड, और फिर ये नेक्स्ट बना दी मैंने। तो इस तरह से होगा जीरो एरर, मतलब जब हम उसको कंप्लीटली बंद कर देंगे वर्नियर कैलिपर को, तो ये फिगर होगी हमारे सामने, ये इतना है। ठीक है, ओके। द फाइनल रीडिंग इज 4.53 सेंटीमीटर्स। यहां फाइनल की जगह ना ऑब्जर्व लिख देते हैं, डायग्राम देने की बजाय। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है। व्हाट इज फाइनल रीडिंग? तो जो फाइनल रीडिंग होगी वो होगी 4.53 सेंटीमीटर माइनस 0.03। ये मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 4.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक नोट लिख ले। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो नेगेटिव जीरो एरर है वो एक्चुअली ऐड हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड। और नेगेटिव वाला ऐड होता है, जैसे यहां पर नेगेटिव वाला उसमें फाइनल रीडिंग में, ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड हो रहा है। तो आई होप जीरो एरर्स आपको समझ आ गए। राइट साइड लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है। एक क्लास मुझे रीडिंग लेके दिखाओगे? मैं एक डायग्राम बना देता हूं, मुझे बता दो कि रीडिंग आपको पता चल रही है। जस्ट एक डायग्राम बना देता हूं। इमेजिन कर लो कि यहां पर कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये मेन स्केल पे ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 5, ये हो गया 6। ठीक है, ये सेंटीमीटर चल रहे हैं ऊपर। और वर्नियर जो है उसकी जीरो आ रही है यहाँ पे, वर्नियर की जीरो यहाँ आ रही है। और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वर्नियर पे 10 डिविजन्स होती हैं। ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। और जब ये कंप्लीटली, जब इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, उस केस में ये था, यहां पे जीरो थी मेन स्केल की, वन। और वर्नियर स्केल की बात करें तो उसकी जीरो जो थी वो यहां पे थी। ये तो ये डायग्राम जो है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट है, और ये डायग्राम जो है विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ है जिसकी हम थिकनेस या डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो मुझे अब बताओ कि क्या रीडिंग होगी बाय यूजिंग दीज टू डायग्राम्स। लीस्ट काउंट इसका गिवन है, लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। जब जीरो राइट साइड पे होगी इस जीरो के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, जब ये जीरो लेफ्ट साइड पे होगी तो नेगेटिव। जैसे नंबर लाइन पे होता है, नंबर लाइन पे जीरो के इधर चले जाओ तो पॉजिटिव, जीरो के इधर चले जाओ तो नेगेटिव। सेम वैसे ही ये जीरो राइट साइड पे शिफ्टेड है तो यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर है, और वो पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, प्लस। डिवीजन देखो कौन सी मैच कर रही है, मैंने 6 डिवीजन मैचिंग करवाई है इसके सामने, बाकी सारी आगे पीछे हैं, लेकिन 6th वाली यहां तक 5 डिवीजन होगी ना, वर्नियर की देखनी है, 5 हो गई, और ये 6 वाली जो है मैंने इसके सामने बनाई है। तो मतलब यहाँ पर लीस्ट काउंट 6 इंटू लीस्ट काउंट जो होगा वो हमारे पास जीरो एरर आएगा। ऐसे आपने एरर लिखना है, तो वो आएगा 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर मीन्स 0.06 सेंटीमीटर। दिस इज द जीरो एरर इन दिस वर्नियर कैलिपर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग लेने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला लर्न कर लो। पहले मेन स्केल रीडिंग देखेंगे, ये वाली जीरो देखनी है मेन स्केल के लिए। वर्नियर की जीरो कहां पे आ रही है, देखो यहां तक 4 सेंटीमीटर, सबको क्लियर हो गया। यहां तक 4.1 सेंटीमीटर, यहां तक 4.2 सेंटीमीटर, सबको क्लियर हो गया। 4.2 सेंटीमीटर है यहां पे। अब 4.2 सेंटीमीटर के बाद ये जीरो आ रही है, तो मींस मेन स्केल रीडिंग आपने पिछली वाली लिखनी होती है। अगर उसके सामने आ जाए तो वही रहेगी, लेकिन अगर उससे आगे चली जाए तो पिछले वाली लिखनी है 4.2 सेंटीमीटर्स। तो ये मेन स्केल रीडिंग आ गई कि 4.2 सेंटीमीटर तक तो कॉन्फिडेंस है हमें। अब उसमें हमें प्लस करना है n टाइम्स लीस्ट काउंट। n मतलब अब फिर से देखना नीचे से कौन सी डिवीजन जो है ऊपर मैच करती है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मैच करती है यहां तक 4 तक कोई नहीं कर रही है, 5th वाली भी थोड़ी सी शिफ्टेड है, लेकिन यही 6th वाली रीडिंग, ये 6th वाली डिवीजन जो है वो बिल्कुल मैंने ब्लू डिवीजन के सामने बनाई है। नजर आ रही है ये लाइन, ठीक है ना, ब्लू के सामने व्हाइट 6th वाले केस में। तो n की वैल्यू फिर से 6 आ गई इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की वैल्यू भी यहां पुट करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व किया 4.26 सेंटीमीटर। ये हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है। अब ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस करना है। फाइनल रीडिंग जब आपने लेनी है तो उसका मतलब है आपने ऑब्जर्व्ड रीडिंग 4.26 सेंटीमीटर में से माइनस करना है जीरो एरर को। अगर पॉजिटिव है तो वो माइनस ही हो जाएगा, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर विल बी 4.20 सेंटीमीटर। ये जीरो पक्का लगानी है, जीरो छोड़नी नहीं है। 4.20 सेंटीमीटर इज आंसर।